नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। उत्तर प्रदेश में चल रहे नेशनल ओपन रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए सोमवार को रेसलर विनेश फोगाट बृजभूषण शरण सिंह के गढ़ गोंडा में पहुंचे, लेकिन विनेश फोगाट को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से रोक दिया गया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। पहलवान विनेश फोगाट ने भारतीय कुश्ती संघ पर गंभीर आरोप लगाए। विनेश ने कहा कि उन्हें जानबूझकर प्रतियोगिता से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है और लगातार विवादों में उलझाया जा रहा है ताकि वो खुद ही कुश्ती से दूरी बना ले। मीडिया से बातचीत में विनेश फोगाट काफी भावुक और नाराज नजर आई। उन्होंने कहा कि संन्यास से वापसी के लिए तय सभी नियम पूरे किए हैं और पहले नोटिस का जवाब भी दिया है। इसके बावजूद उन्हें बार बार नए सवालों और प्रक्रियाओं में फंसाया जा रहा है। उन्होंने व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार और सिस्टम को देखना चाहिए कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि खिलाड़ी को तो वहीं जाना पड़ता है जहां खेल आयोजित होते हैं। विनेश फोगाट ने बताया कि मीटिंग के दौरान अधिकारी पॉलिटिकली करेक्ट बनने की कोशिश कर रहे थे। उनसे कहा गया कि वो 14 दिन के भीतर जवाब दे। इस पर विनेश ने सवाल उठाते हुए कहा कि बिना सबूत देखे उन्हें पहले से ही दोषी कैसे माना जा सकता है। विनेश ने कहा कि मैंने उनसे साफ कहा है कि सीधे सीधे बोल दो कि आप मुझे मुकाबला नहीं करने देना चाहते। आप चाहते हैं कि मैं इन सब चीजों से थक जाऊं और आखिरकार कह दूं कि मैं कुश्ती से संन्यास लेना चाहती हूँ। वो तो चाहते हैं कि मैं कुश्ती छोड़ के संन्यास लेके और बैठ जाऊं ताकि हार मान जाऊं और जो इनकी जो साजिशें जो चल रही है मेरे साथ में वो सक्सेस हो जाएं। मेरे को देना नहीं चाहते हैं। मैंने जो शो पोस्ट नोटिस मिला था, क्योंकि उन्होंने फ्राइडे को दिया, मेरे पास टाइम ही नहीं था फिल करने का। मेरे को वेट भी घटाना होता है, कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ। ऑब्वियस सी बात है कि मैं जितना छोटा शॉर्ट रिप्लाई दे सकती हूँ, मैंने जितना एक्सप्लेनेशन देने की ट्राई की है और मैंने बोला कि 14 दिन के टाइम में मैं पूरा आपको डिटेल में जवाब दूंगी, लेकिन मेरे को टाइम तो चाहिए ना उसके लिए। उससे पहले ही आप मेरे को दोषी कैसे मान सकते हैं? तो आप 14 दिन के पीरियड में तो मेरे को कम से कम ना रोके। अगर उसके बाद में अगर आपको जवाब नहीं मिलता, उसके बाद में जो आपको एक्शन लेना देखिए, वो जो हमारे अधिकार से आता है वो हम करेंगे। विनेश फोगाट ने दावा किया कि उनके पास अंतर्राष्ट्रीय संस्था UWW से जुड़े दस्तावेज और जवाब मौजूद हैं, जिन्हें वे तुरंत दिखाने को तैयार थी, लेकिन अधिकारियों ने कथित तौर पर दस्तावेज देखने से इनकार कर दिया और कहा कि पहले 14 दिन वाला जवाब आने के बाद ही कमेटी फैसला लेगी। विनेश फोगाट का आरोप है कि उन्हें लगातार ऐसे विवादों और प्रक्रियाओं में उलझाया जा रहा है ताकि उनका मानसिक दबाव बढ़े। उन्होंने कहा कि वो मैट पर वापसी करना चाहती हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि वो दोबारा कुश्ती लड़ें। इसके बाद विनेश ने एक्स पर लिखा, मुझे ITA की तरफ से जनवरी 2026 से प्रतिस्पर्धा करने की लिखित अनुमति दी गई है। मुझे नंदिनी नगर गोंडा में होने वाले 2026 सीनियर ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए रजिस्ट्रेशन की भी अनुमति मिली थी, इसलिए वो गोंडा प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंची, लेकिन यहां ना तो वेरिफिकेशन पूरा करने दिया गया और ना ही यहां ट्रेनिंग हॉल इस्तेमाल करने की इजाजत मिली। मैं कोई विशेष सुविधा नहीं चाहती, मैं सिर्फ मेरिट के आधार पर मुकाबला करना चाहती हूं, ये विनेश फोगाट ने कहा। पोस्ट के साथ ही उन्होंने ITA का लेटर भी साझा किया, जिसमें उन्हें 1 जनवरी 2026 से खेलने की अनुमति दिए जाने की बात कही गई है। अपने ऊपर लगे आरोपों के बारे में विनेश ने कहा कि अगर उन्होंने किसी रूल का उल्लंघन किया होता तो नाडा इंडिया उन्हें नोटिस देता या वाडा एक्शन लेता। मां बनने के बाद और विधानसभा के सत्र के दौरान उनका एक वेयर बाउट मिस हुआ था, वो भूल गई थी, इसलिए वाडा से माफी भी मांगी थी। उन्होंने क्लीन चिट दी। वाडा ने कहा था कि 1 जनवरी 2026 से आप किसी भी कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकती हैं। ये विनेश फोगाट की दलीलें हैं, जबकि WFI अपनी दलीलें
दे रहा है। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब WFI ने एंटी डोपिंग नियमों के तहत संन्यास से वापसी करने वाले खिलाड़ियों के लिए तय 6 महीने की अनिवार्य नोटिस अवधि का हवाला देते हुए विनेश को 26 जून 2026 तक घरेलू प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। महासंघ ने कहा कि विनेश फोगाट ने संन्यास से वापसी करने वाले खिलाड़ियों के लिए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के एंटी डोपिंग नियमों के तहत अनिवार्य 6 महीने की नोटिस अवधि पूरी नहीं की है। अपने 15 पन्नों के नोटिस में WFI ने कहा है कि पेरिस में विनेश के आचरण से भारतीय कुश्ती की प्रतिष्ठा को स्थायी नुकसान पहुंचा और उन्होंने WFI संविधान, UWW, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती नियमों और एंटी डोपिंग नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसके बाद विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर एक शायरी के जरिए निशाना भी साधा था। उन्होंने लिखा कि जिंदगी फंसी है किसी मझधार में, जिंदगी फंसी है किसी मझधार में, जमाना ढूंढता है खामी मेरे किरदार में। जिंदगी तेरा सर सदा बुलंद रखा है, जिंदगी तेरा सर सदा बुलंद रखा है, झुकाने की ताकत नहीं किसी तलवार में। बता दें कि आज से 3 साल पहले महिला पहलवानों ने WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। उनमें विनेश फोगाट भी शामिल थी। बृजभूषण पर कार्रवाई की मांग को लेकर महिला पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना भी दिया था। इस घटना से जहां पूरा देश शॉक्ड रह गया था, वहीं खेल सिस्टम पर भी सवाल खड़े हो गए थे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कई महिला पहलवानों ने संन्यास भी ले लिया था। विनेश फोगाट ने भी सोशल मीडिया पर संन्यास की घोषणा की थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर विनेश फोगाट ने संन्यास नहीं लिया था, लेकिन पिछले साल विनेश फोगाट ने एक बार फिर रिंग में कूदने का ऐलान किया। विनेश फोगाट जी तोड़ मेहनत भी कर रही थी, लेकिन अब इस पूरे विवाद ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या विनेश फोगाट को साजिश के तहत खेलने से रोका जा रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो भारत सरकार और खेल मंत्रालय इस पूरे घटनाक्रम पर चुप्पी साधे क्यों है। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।